नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह का वक्त है आज और मैं आज आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से सुबह के लिए और इस समय जो गर्मी का टाइम है उसमें हम क्या क्या दे सकते हैं अपने बर्ड्स के लिए। तो आज हम दे रहे हैं, आप देख लीजिए, ये है हरा धनिया। हरा धनिया रोज़ नहीं तो हफ्ते में एक बार हरा धनिया या हफ्ते में एक बार पालक, मेथी या जो भी ग्रीन वेजिटेबल हैं इनको ज़रूर देना चाहिए कि इस समय डिहाइड्रेशन का बहुत मामला चल रहा है। इस समय जो है टेम्परेचर आप देख लें, मैं टेम्परेचर दिखा दूं। ये सुबह का वक्त है, इस समय ज़्यादा नहीं, 9 साढ़े 9 बजे हैं। 27.5 और 42 ह्यूमिडिटी है। 42 ह्यूमिडिटी तब है जब मैंने इसमें काफ़ी मेंटेन कर रखा है और ये दिन में 25 पहुँच जाती है। तो इस बात का ख्याल रखें, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा लो होगी, बर्ड के एग भी डेड एंड सेल होंगे, बर्ड के बच्चे भी सूखेंगे, फिर हम लोग कहेंगे सुखड़ा हो गया, सूखा हो गया। और ये देखिए मेरा ब्रीडिंग पेयर है जो कि टेम्ड है और ये स्प्लिट ब्लू भी है, इसलिए थोड़ी प्रोग्रेस दिखा दूँगा आपको। ये बच्चे भी देख लीजिए, ये स्प्लिट ब्लू के बच्चे हैं। और क्योंकि ये विजुअली यूविंग नहीं है फिर भी मैं दिखाऊंगा, क्योंकि सिंगल फैक्टर यूविंग विजुअली दिखाई नहीं देता है इसलिए। और आपका इसका स्टिक देख लीजिए, ये सिंगल फैक्टर यूविंग निकलेगा। तो मैं आपको केवल आज मेरा कोई बर्ड दिखाने का वो नहीं है, ये कुछ हमारे स्टिक्स पड़े हुए हैं, केवल दिखाना इतना था कि ग्रीन वेजिटेबल में आप ये ज़रूर दें। और ये बहुत ज़रूरी है। धनिया जो है बहुत ज़्यादा लाभदायक है। फ्रूट में मैं अमरूद दूंगा अभी काट के, और खीरा दूंगा। खीरा जो है पानी की कमी को दूर करता है और बड़े बड़े चाव से खाते हैं। रोज़ेला भी बहुत चाव से खाते हैं। थोड़ा सा साथियों में और आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारे साथियों का सवाल था कि आप क्या खिलाते हैं सॉफ्ट फूड में। तो भाई मेरे इसमें ब्लैक चना है, काला चना, मूंग है साबुत। मूंग हरी ही साबुत बहुत बढ़िया रहती है, दाल उसकी इतनी फ़ायदेमंद रहती है। और इसके अंदर चने की दाल भी है, क्योंकि चने थोड़े शॉर्टेज हो गए थे तो चने की दाल हमको डालनी पड़ी थी। और इसके अंदर व्हीट है, ऑर्गेनिक व्हीट, जो हमारे घर का खुद का उगाया हुआ है, वो ऑर्गेनिक व्हीट भी है इसके अंदर में। तो ये है, और इसके साथ मिक्स करके मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि मैं कैसे सर्व करता। तो दोस्तों ये मैंने काट लिया है खीरा। खीरा जो आप लोग सलाद में खाते हैं, क्योंकि इसकी बड़ी आवश्यकता होती है बर्ड के लिए। डिहाइड्रेशन में बहुत ज़्यादा लाभदायक है और ग्रीन वेजिटेबल भी है, तो इससे बच्चों का पेट भी बहुत अच्छे से भरता है और बर्ड भी थोड़ा स्वस्थ और स्फूर्ति में रहते हैं। तो ये मैंने इसमें खीरा काट लिया है। अच्छा, बहुत सारे साथियों का ये सवाल था कि अब ये जो खीरे में पानी होता है इस वजह से थोड़ा सा ये गीला हो सकता है। तो ये है ओट्स, मैं अपने बर्ड के लिए बहुत ज़्यादा खिलाता हूँ, क्यूकर ओट्स। ये ओट्स है, इसको मैं जब मिला दूँगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा, आप देख लीजिए। और इससे क्या होगा, ये ड्राई भी हो जाएगा और ड्राई होने के साथ साथ इसकी जो ताकत है उसमें भी इजाफा हो जाएगा, क्योंकि ओट्स प्रोटीन्स का और फाइबर का बहुत अच्छा स्रोत है। बहुत सारे मेरे दोस्तों का सवाल रहता है कि आप जो हैं ये नहीं दिखाते कि आप उसमें क्या क्या डालते हैं। तो ये है विटामिन ए बिन कंपनी की, जिसका मैंने पहले भी आपको बताया था। इंटरनेशनल कंपनी है, इससे अच्छी कंपनी विटामिन ए की या मल्टी विटामिन में कोई भी नहीं है। तो मैं लगभग आधा ग्राम इसमें मिला देता हूँ, आधा ग्राम से कम ही है, क्योंकि ये इसमें मैंने ओट्स के ऊपर डाली है। तो जब ओट्स के ऊपर डाली है तो ये इसमें अच्छे से मिल जाएगी। दूसरा, इन दिनों में डिहाइड्रेशन, लूज मोशन, इन सब का बहुत ज़्यादा हो रहता है। तो ये एविस का न्यू प्रोडक्ट वी यानी एविस प्रोबायोटिक, ये प्रोबायोटिक है। वर्ल्ड का सबसे अच्छा प्रोबायोटिक मुझे तो लगता है, बाकी मैं नहीं जानता कि और भी कोई हो सकता है। जो मैंने यूज़ किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ
150 ग्राम का पैकेट होता है, बहुत बढ़िया है। इन फ्यूचर आपको मिलेगा। MRP इसकी 2500 रुपये है, कुछ डिस्काउंट पे भी आपको मिलेगा। मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है। ये प्रोबायोटिक भी मैं थोड़ा सा इसमें डाल देता हूँ, आधा ग्राम समथिंग। और ये प्रोबायोटिक रोज़ नहीं तो हफ्ते में 2 बार तो देना ही चाहिए। अच्छा, बहुत ज़्यादा इसमें मिक्सचर नहीं करेंगे, खिचड़ी नहीं बनानी है। तो ये भी टोटल करके ये मल्टीविटामिन है, इसके अंदर कैल्शियम भी है, मिनरल्स भी हैं और अमीनोज भी हैं, अमीनोज, और ये बहुत ही अच्छा है। तो मैं इसके नाप से नहीं, बल्कि अपना मेरा एक अंदाज़ा है, उस नाप से मैं आधा ग्राम से कुछ ज़्यादा, लगभग 1 ग्राम इसमें मैं डाल देता हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन इस समय नहीं देना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसमें कैल्शियम वगैरह और भी हैं, इसमें अमीनो एसिड्स, तो ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल मल्टीविटामिन इसके अंदर में है। अब हम क्या करते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने का तरीका ये है, पहले आपने हल्का हल्का ऊपर वाले लेयर को मिक्स कर लीजिए, उसके बाद आप अंदर तक इसको कर लीजिए। अब देखिए इसमें कुछ जो चने या गेहूं हैं ये भीगे निकल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर में मैंने सुखाया तो था इसको, खीरा डाल दिया, तो खीरे में पानी होता है, खीरा पानी छोड़ता है। कोई बात नहीं, जो भी सॉफ्ट फूड डालें 2 घंटे से पहले बॉयल फिनिश कर ले इस तरीके से, और इतना ही डालें। उससे क्या होगा, आपको कोई भी दिक्कत भी नहीं होगी। अच्छा, इन सब के बाद क्या होता है, जब ये सॉफ्ट फूड गीला होता है, इसमें ओट्स भी मिलाया है हमने, तो क्या होता है, ये बर्ड के मुंह में चिपकने लगता है ना। ये वीट जितने हैं ये चिपकने लगता है। इसके लिए क्या करना है, ये है वर्जिन कोकोनट ऑयल 100% नेचुरल और कोल्ड प्रेस्ड। इसको आपको लेना है, इसको रखना है। आपको ओलिव ऑयल वगैरह ये बहुत गर्म होते हैं, वो ठंड में दिए जाते हैं। कोकोनट ऑयल गर्म नहीं होता है, ध्यान रखें। इसकी 1 चम्मच आप इसमें डाल देंगे तो क्या होगा, इसका मिक्सचर सही से हो जाएगा और ये बर्ड के मुंह में, आंत में कहीं भी नहीं चिपकेगा और इसका फ़ायदा बहुत अच्छे से मिलेगा। तो ये आपको दिखा दिया मैंने, ये मिला दिया है इस तरीके से। अब मैं इसको मिलाकर, अच्छा दोस्तों, बहुत सारे साथियों का एक सवाल रहता है और ऐसे क्वेश्चन करते हैं, शायद मुझे भी थोड़ी सी हंसी आती है उनके क्वेश्चन पे। खैर आपका हक है, आप कर सकते हो और मैं बताने के लिए तैयार हूँ जो भी मेरे पास समय रहता है कि ओट्स कौन सा वाला लें, ये क्योकर का लें कि फलाने का लें। अरे भाई मेरे, आपको जो सबसे अच्छी रेटिंग वाला ओट्स हो, ठीक है, और बिल्कुल सिंपल ही हो, उसको आपको लेना है बर्ड के लिए। कोई नमक मसाले वाला ओट्स नहीं चाहिए उसके लिए। तो आप अमेज़न से ले सकते हो या किसी और से ले सकते हो आप, वो आपकी दिक्कत है या आपकी सहूलियत है कि आप कहाँ से परचेज करते हो, वो आपने देखना है भाई मेरे। तो कुछ ऐसे सवाल ना किया करें प्लीज़, क्योंकि अच्छे सवालों का जवाब देते तो बनता है, लेकिन कुछ ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं बड़े कॉमन सेंस के हैं, इनमें हम क्या बताएं कि आप कौन सा और कहाँ से खरीदेंगे। आपके पास जो नज़दीक शॉप हो वहाँ से खरीद लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अच्छा चलते हैं, अब मैं आपको सर्व करके दिखाता हूँ ये बर्ड को मैं कैसे सर्व करता हूँ। क्योंकि बहुत सारे साथियों का सवाल था कि आप क्या खिलाते हैं, आपके यहाँ बच्चों की इतनी अच्छी ग्रोथ कैसे होती है और ये बच्चे इतने हेल्दी कैसे रहते हैं और कैसे आप इनको मेंटेन करते हैं। तो मैंने बताया इसमें शक्ति प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत सारे साथी हमारे शक्ति प्रदर्शन करते हैं। आपको इस समय पे पपीता मिले ना, तो पपीता बर्ड को खिलाइए, विटामिन ए की पूर्ति करेगा। गाजर तो मिलेगी नहीं इस समय पे, गाजर मिल जाए तो वो भी बहुत बेहतर है। तो आप पपीता विटामिन ए से भरपूर है, कैल्शियम से भरपूर है, आप उसको खिलाइए। और उसके अंदर पोटेशियम भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो आप पालक के पत्ते जो कि आयरन की पूर्ति करते हैं, धनिए के पत्ते, मेथी अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप शहरों से रहते हैं, शहरों से बिलोंग करते हैं, तो आप मेथी वगैरह कदापि ना लें। और यदि लें तो आपको एक मेरी चेतावनी है या मेरा सजेशन समझ लीजिए कि आप उस किसी भी ग्रीन वेजिटेबल को जो आप शहरों से खरीदते हैं, या आप सिटी में रह रहे हैं, देहात में उतना पेस्टिसाइड का प्रकोप नहीं होता, क्योंकि मैं पेस्टिसाइड कंपनियों में रहा हूँ, मेरा वर्क भी पेस्टिसाइड का ही है, तो मैं जानता हूँ कितने पेस्टिसाइड इसमें लगते हैं। जितनी भी मेडिसिन आजकल जो पेस्टिसाइड की लग रही हैं, पेस्टिसाइड लग रहे हैं, इंसेक्टिसाइड लग रहे हैं,
ये सारे के सारे लीथल डोज लग रहे हैं। लीथल 50 LD50 डोज होती है, जो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे। LD50 क्या होता है? LD50 डोज वो होती है जो सुडी के लिए एकदम से कंट्रोल कर लेती है, और उससे ऊपर कोई डोज पेस्टिसाइड में होती ही नहीं है। मतलब उससे ऊपर कोई मानक ही नहीं है। LD50 से ऊपर का तो सरकार ने बैन कर रखा है कि उससे ऊपर कोई भी डोज होगी नहीं उसमें LD50 से। मतलब 100% जहर आप मान लीजिए उसको। तो ये क्या है, सब नर्वस सिस्टम पे अटैक करते हैं। तो जब भी आप ग्रीन वेजिटेबल लाएं, एक खाना आप बर्ड को देने से, सर्व करने से पहले, उनको काटने से पहले 5% साल्ट के घोल में, नमक के घोल में आप उनको 1 घंटे तक कम से कम भिगोएं और खूब रगड़ कर धोएं, तभी आप खिलाएं। चाहे खीरा हो, चुकंदर हो, आप जो भी चीज़ हो, सब में पॉइजन लग रहा है। शिमला मिर्च को तो बिल्कुल खिलाएं ही नहीं, और खिलाएं तो इस रूल को ज़रूर फॉलो करें। एक हमारे मित्र हैं जो कि हमारे नज़दीक के ही हैं, बरेली के, उनका एक बार काकाटुआ इसी तरीके से मर गया था। और ग्रेटर सर्कल काकाटुआ की कीमत बहुत से भाइयों को पता भी होगा क्या है। उनका एक मेल इसी, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट सब्जी ला करके बिना धोए खिलवा दी थी। तो उस समय, ये बहुत पहले की बात है, आज की बात नहीं है, मुझे ध्यान आ गया बात, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो इस बात का ध्यान रखें। आपके बर्ड यदि अचानक से पैरालाइज हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि पैरालाइसिस, क्योंकि ये जो जितने इंसेक्टिसाइड हैं ये सुडी को पैरालाइज करते हैं, और पैरालाइज करने से उनके प्रोटीन बनने की उनकी जो क्षमता होती है वो ख़त्म कर देते हैं, और बर्ड, वो आपका जो सुडी है, जो कीट है, वो सूख करके मर जाता है। तो हाँ, हालांकि हमारा सब्जेक्ट सुडी का नहीं था, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने बता दिया है। साथियों, इस बात का ध्यान रखिए, और मैं आपको अभी सर्व करके दिखाता हूँ कैसे, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा कोई ज्ञान नहीं बांटना है, मैंने सिंपल सी बात बतानी थी। आगे की वीडियो में मैं आपको म्यूटेशन पे और उस पर बताऊँगा। इसके लिए धन्यवाद। साथियों, एक चीज़ और है कि आप सिरामिक पॉट्स का इस्तेमाल करिए। ये बैक्टीरिया रहित होते हैं और साफ़ भी बड़े आराम से हो जाते हैं। आप देख लीजिए, इनमें सॉफ्ट फूड सर्व करिए, या अपना ड्राई फूड जिसमें करते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इनमें सॉफ्ट फूड को इसमें ही सर्व करिए। सिरामिक पॉट गर्मी में सारे बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। दूसरी बात यह है कि इनमें थोड़ा वजन होता है, तो बर्ड इनको पलटता भी नहीं है जल्दी। तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखिए। सिरामिक पॉट्स को वरीयता दीजिए गर्मी के मौसम में, क्योंकि इस समय बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा रहता है। साथियों, ये इस तरीके से मैंने इनको सर्व कर दिया है। देखिए, ये आपका सॉफ्ट फूड हो गया। इस साइड में इसमें खीरा वगैरह जो कुछ भी मैंने डालना था वो डाल दिया था, आपको दिखाया ही था। इसमें चने थे, काले चने थे, चने की दाल थी, इसमें मूंग थी, मूंग की दाल थी, गेहूं थे, और कुछ ज़्यादा नहीं है इसके अंदर में। इस समय सोयाबीन वगैरह हम कुछ ज़्यादा नहीं देते, केवल सिंपल ही चीज़ें देते हैं, ज़्यादा शक्ति प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। और अब मैं ये सर्व करने जा रहा हूँ। दूसरा मैं ये बता दूँ, बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से सॉफ्ट फूड बनाते हैं और वो सबको बताते हैं। तो साथियों, ज़रूरी नहीं कि आप सबको फॉलो करें, आपको जो अच्छा लगता है उसको आप फॉलो करें, उसके तरीके से बनाइए। क्योंकि ज़्यादा कुछ भर देना उसमें, मल्टीविटामिन ये वो सबको, लहसुन, प्याज, धनिया, अदरक, नमक, ये सब नहीं डालना है भाई साहब। ये बर्ड है, कोई आपकी चॉइस से काम नहीं करती है और ना ही आपकी चॉइस से खाती है। ये इंसान नहीं है, ये बर्ड है। इनकी क्या ज़रूरतें हैं उनको आपको समझना पड़ेगा। ये सारे पैराकीट जितने भी बर्ड, लव बर्ड हैं, ये ग्रीन वेज को खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल ही इनको वाइल्ड में मिलते हैं, और उनके ही स्प्राउट्स मिलते हैं और उनकी पत्तियां मिलती हैं, वो खाते हैं। तो ये मैं सर्व करने जा रहा हूँ, आप देख लीजिए। दूसरा एक निवेदन और है, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी कामना है। और मास्क का पालन, लॉकडाउन का पालन, लॉकडाउन के नियमों का पालन, कोरोना के जैसे नियम हैं उनका पालन आप अवश्य करते रहिए, और मास्क अवश्य लगाइए। 2 गज की दूरी भी आप मेंटेन करिए। ना आप किसी के साइड में इस समय जाइए, और ना ही अपने साइड में किसी भी दोस्त को बुलाइए, क्योंकि हम सब सुरक्षित रहेंगे तो हमारा शौक भी सुरक्षित रहेगा, और हम मिलेंगे कभी ना कभी ज़रूर। और ये दौर है, निकल जाएगा। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत रखिए तो खुदा भी मदद करता है, और कुछ नहीं होता, चिंता न करिए।
घर पे रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए। जिस तरीके से भी नियम हैं इसके, कोरोना के जो नियम बनाए हैं गए हैं, गाइडलाइन जो दी गई है, उसका पालन करते हुए आप लोग स्वस्थ रहिए और अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। घर में जो भी बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनका ख्याल रखिए। इसी कामना के साथ आपका दोस्त प्रदीप सिंह। एक बार आपको एक बर्ड का पता नहीं, फिर कोई साथी पूछ लेगा कि भाई रखते कैसे हो, तो भैया मैं रख के भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम इनको रखते हैं। खोलो बेटा, ये इस तरीके से साहब मैं सर्व कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे साथी पता नहीं क्या बात है मुझसे ज़्यादा हमदर्दी रखते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न कर देते हैं जिनका मुझे जवाब देना मुश्किल हो जाता है। देखिए ग्रीन वेजिटेबल है, इसमें आपको थोड़ी सी प्रोग्रेस भी दिखा दूँ। इसके अंदर अभी भी आज की डेट में 3 बच्चे रखे हुए हैं। तो ये बच्चे इसीलिए हैं कि हम इनका ख्याल रखते हैं, वरना ये गर्मी का माहौल है, हमने इसको खोल दिया है और इसमें कूलर भी चलता रहता है। ह्यूमिडिटी के लिए ह्यूमिडिफायर लगा हुआ है। और ये मेरा पेड़ है क्रीमिनो का। बाकी लास्ट में बस इतना ही कि आप स्वस्थ रहें, घर पर रहें, नियमों का पालन करें, काढ़ा पीते रहें, गिलोय का अधिक से अधिक सेवन करें, तुलसी का अधिक से अधिक सेवन करें। आप ज़्यादा आधुनिक बनने की कोशिश ना करें, आयुर्वेदिक की तरफ और प्रकृति की तरफ दोबारा से लौटें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल वास्तु एवरी देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें प्लीज़। मैं भी बड़ी मेहनत करता हूँ आपके लिए। और ये वीडियो, एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, इतने दिनों बाद क्यों आ रही है, इसका कारण ये है कि मैं भी अस्वस्थ हो गया था। 15 दिन से मेरे भी रेगुलर ड्रिप चढ़ रही थी, इसलिए अब मैं काफ़ी स्वस्थ हूँ और आज मैं बोल पा रहा हूँ, आपको बता पा रहा हूँ। इसके लिए मैं आज आपको वीडियो बनाई। आपके लिए बहुत सारी ढेर शुभकामनाओं के साथ, इस कोरोना काल से आप सभी लोगों को मुक्ति मिले, ऐसी भावनाओं के साथ अलविदा, नमस्कार, शब्बा खैर। आप सभी का दिन मंगलमय हो।